भारत के महान संत रविदास रैदास का जन्म सन 1433-1376 में माघ की पूर्णिमा को हुआ था। गुरु रविदास जी का जन्म काशी में चर्मकार चमार कुल में हुआ था। उनके पिता का नाम संतोख दास रघु और माता का नाम कलसा देवी बताया जाता है। जिस दिन उनका जन्म हुआ उस दिन रविवार था, इस कारण उन्हें रविदास कहा गया। भारत की विभिन्न प्रांतीय भाषाओं में उन्हें रोहिदास, रैदास व रहदास आदि नामों से भी जाना जाता है। रैदास ने साधु संतों की संगति से पर्याप्त व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया था। जूते बनाने का काम उनका पैतृक व्यवसाय था और उन्होंने इसे सहर्ष अपनाया। वे अपना काम पूरी लगन तथा परिश्रम से करते थे और समय से काम को पूरा करने पर बहुत ध्यान देते थे। उनकी समयानुपालन की प्रवृत्ति तथा मधुर व्यवहार के कारण उनके संपर्क में आने वाले लोग भी बहुत प्रसन्न रहते थे। प्रारंभ से ही रविदास जी बहुत परोपकारी तथा दयालु थे और दूसरों की सहायता करना उनका स्वभाव बन गया था। साधु संतों की सहायता करने में उनको विशेष आनंद मिलता था। वे उन्हें प्रायः मूल्य लिए बिना जूते भेंट कर दिया करते थे। 9 वर्ष की नन्ही उम्र में ही परमात्मा की भक्ति का इतना गहरा रंग चढ़ गया कि उनके माता पिता भी चिंतित हो उठे। उन्होंने उनका मन संसार की ओर आकृष्ट करने के लिए उनकी शादी करा दी और उन्हें बिना कुछ धन दिए ही परिवार से अलग कर दिया। फिर भी रविदास जी अपने पद से विचलित नहीं हुए। संत रविदास जी पड़ोस में ही अपने लिए एक अलग झोपड़ी बनाकर तत्परता से अपने व्यवसाय का काम करते थे और शेष समय ईश्वर भजन तथा साधु संतों के सत्संग में व्यतीत करते थे। संत रविदास जी ने अपनी वाणी के माध्यम से आध्यात्मिक, बौद्धिक व सामाजिक क्रांति का सफल नेतृत्व किया। उनकी वाणी में निर्गुण तत्व का मौलिक व प्रभावशाली निरूपण मिलता है। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ था जब भारत में मुगलों का शासन था। चारों ओर गरीबी, भ्रष्टाचार व अशिक्षा का बोलबाला था। योग प्रवर्तक स्वामी रामानंद उस काल में काशी में पंचगंगा घाट में रहते थे। वे सभी को अपना शिष्य बनाते थे। रविदास ने उन्हीं को अपना गुरु बना लिया। स्वामी रामानंद ने उन्हें राम भजन की आज्ञा दी व गुरु मंत्र दिया, रम रामाय नमः। गुरुजी के सानिध्य में ही उन्होंने योग साधना और ईश्वरीय साक्षात्कार प्राप्त किया। उन्होंने वेद, पुराण आदि का समस्त ज्ञान प्राप्त कर लिया। कहा जाता है कि भक्त रविदास का उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं साधु वेश में उनकी झोपड़ी में आए, लेकिन उन्होंने उनके द्वारा दिए गए पारस पत्थर को स्वीकार नहीं किया। एक बार एक पर्व के अवसर पर पड़ोस के लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। रैदास संत रविदास के शिष्यों में से एक ने उनसे भी चलने का आग्रह किया तो वे बोले, गंगा स्नान के लिए मैं अवश्य चलता, किंतु एक व्यक्ति को जूते बनाकर आज ही देने का मैंने वचन दे रखा है। यदि मैं उसे आज जूते नहीं दे सका तो वचन भंग होगा। गंगा स्नान के लिए जाने पर मन यहाँ लगा रहेगा तो पुण्य कैसे प्राप्त होगा। मन जो काम करने के लिए अंतःकरण से तैयार हो वही काम करना उचित है। मन सही है तो इसे कठौते के जल में ही गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो सकता है। कहा जाता है कि इस प्रकार के व्यवहार के बाद से ही कहावत प्रचलित हो गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। संत रविदास जी की महानता और भक्ति भावना की शक्ति के प्रमाण इनके जीवन के अनेक घटनाओं में मिलती है, जिसके कारण उस समय का सबसे शक्तिशाली राजा मुगल साम्राज्य बाबर भी संत रविदास जी के नतमस्तक था। और जब वह संत रविदास जी से मिलता है तो संत रविदास जी बाबर को दंडित कर देते हैं, जिसके कारण बाबर का हृदय परिवर्तन हो जाता है और फिर सामाजिक कार्यों में लग जाता था। उस समय मुस्लिम शासकों द्वारा प्रयास किया जाता था कि किन प्रकार हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जाए। संत रविदास की ख्याति लगातार बढ़ रही थी। उनके लाखों भक्त थे जिनमें हर जाति के लोग शामिल थे। ये देखते हुए उस समय का परिद्ध मुस्लिम सदना पीर उनको मुसलमान बनाने आया था। उसका सोचना था कि संत रैदास को मुस्लिम बनाने से उनके लाखों भक्त भी मुस्लिम हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उन पर अनेक प्रकार के दबाव बनाए जाते थे, किंतु संत रविदास की श्रद्धा और निष्ठा हिंदू धर्म के प्रति अटूट रहती है। सदना पीर ने शास्त्रार्थ करके हिंदू धर्म की निंदा की और मुसलमान धर्म की प्रशंसा की। संत रविदास ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और फिर उत्तर दिया और उन्होंने इस्लाम धर्म के दोष बताते हुआ कहा कि वेद धर्म है पूर्ण धर्मा, वेद अतिरिक्त और सब भरमा, वेद वाक्य उत्तम धर्म, निर्मल वाका ज्ञान, ये सच्चा मत छोड़कर मैं क्यों कहूँ कुरान, श्रुति शास्त्र स्मृति गाय, प्राण जाए पर धर्म न जाए। आगे कहते हैं कि मुझे कुरानी बहिष्ट की हूरें नहीं चाहिए, क्योंकि ये व्यर्थ बकवाद है। कुरान बहिष्ट न चाहिए मुझको हूर हजार, वेद धर्म त्यागू नहीं जो गल चले कटार, वेद धर्म है पूर्ण धर्मा, करी कल्याण मिटावे भरमा, सत्य सनातन वेद है ज्ञान धर्म मर्याद, जो ना जाने वेद को वृथा करे बकवाद। संत रविदास के तर्कों के आगे सदना पीर टिक न सका। सदना पीर आया तो था संत रविदास को मुसलमान बनाने के लिए, लेकिन वह स्वयं हिंदू बन बैठा। रामदास नाम से इनका शिष्य बन गया, यानी स्वन्य इस्लाम छोड़ दिया।
दिल्ली में उस समय सिकंदर लोदी का शासन था। उसने रविदास के विषय में काफी सुन रखा था। सिकंदर लोदी ने संत रविदास को मुसलमान बनाने के लिए दिल्ली बुलाया और उन्हें मुसलमान बनने के लिए बहुत सारे प्रलोभन दिए। संत रविदास ने काफी निर्भीक शब्दों में निंदा की। सुल्तान सिकंदर लोदी को जवाब देते हुए रविदास जी ने वैदिक हिंदू धर्म को पवित्र गंगा के समान कहते हुए इस्लाम की तुलना तालाब से की है। मैं नहीं दब्बू बाल गंवारा, गन त्याग गहूं ताल किनारा, प्राण तजू पर धर्म न देऊं, तुमसे शाह सत्य कह देऊं, छोटी शिखा का बहुत तहिन त्यागूं, वस्त्र समेत देह भल त्यागूं, कंठ कृपान का करो प्रहारा, चाहे डुबाओ सिंधु मंझारा। संत रविदास की बातों से चिढ़कर सिकंदर लोदी संत रविदास को जेल में डाल दिया। सिकंदर लोदी ने कहा कि यदि वे मुसलमान नहीं बनेंगे तो उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। जेल में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि धर्मनिष्ठ सेवक ही आपकी रक्षा करेंगे। अगले दिन जब सुल्तान सिकंदर नमाज पढ़ने गया तो सामने रविदास को खड़ा पाया। उसे चारों दिशाओं में संत रविदास के ही दर्शन हुए। ये चमत्कार देखकर सिकंदर लोदी घबरा गया। लोदी ने तत्काल संत रविदास को रिहा कर दिया और माफी मांग ली। संत रविदास के जीवन में ऐसी बहुत सारी चमत्कारिक घटनाएं घटी। भारतीय संतों ने सदा अहिंसा वृत्ति का ही पोषण किया है। संत रविदास जाति से चर्मकार थे, लेकिन उन्होंने कभी भी जन्मजाति के कारण अपने आप को हीन नहीं माना। उन्होंने परमार्थ साधना के लिए सत्संगति का महत्व भी स्वीकारा है। वे सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनके आगमन से घर पवित्र हो जाता है। उन्होंने श्रम व कार्य के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की तथा कहा कि अपने जीविका कर्म के प्रति हीनता का भाव मन में नहीं लाना चाहिए। उनके अनुसार श्रम ईश्वर के समान ही पूजनीय है। संत रविदास ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भारत भ्रमण किया करके समाज को उत्थान की नई दिशा दी। संत रविदास सांप्रदायिकता पर भी चोट करते हैं। उनका मत है कि सारा मानव वंश एक ही प्राण तत्व से जीवंत है। वे सामाजिक समरसता के प्रतीक महान संत थे। वे मदिरापान तथा नशे आदि के भी घोर विरोधी थे तथा इस पर उपदेश भी दिए हैं। चित्तौड़ के राणा सांगा की पत्नी झाली रानी उनकी शिष्या बनी, वहीं चित्तौड़ में संत रविदास की छतरी बनी हुई है। मान्यता है कि वे वहीं से स्वर्गारोहण कर गए। समाज में सभी स्तर पर उन्हें सम्मान मिला। वे महान संत कबीर के गुरु भाई तथा मीरा के गुरु थे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में उनके पदों का समायोजन किया गया है। आज के सामाजिक वातावरण में समरसता का संदेश देने के लिए संत रविदास का जीवन आज भी प्रेरक है। एक बार गंगा तट पर संत रविदास जी राम नाम द्वारा भवसागर से पार हो जाने का उपदेश दे रहे थे। कुछ ईर्ष्यालु व्यक्तियों ने उनका अपमान करने हेतु बीच में टोककर कहा, महाराज, भवसागर से पार होने की बात तो दूर रही, इससे जरा एक पत्थर को तो नदी में तैरा कर दिखाओ, आपकी बात की सच्चाई हम तभी मानेंगे। रविदास जी ने एक पत्थर की शिला उठाई और उस पर राम लिखकर उसे नदी में छोड़ दिया। लोगों ने आश्चर्यचकित होकर देखा कि सचमुच ही शिला जल के ऊपर तैर रही थी। परमात्म तत्व में सदा एकरूप रहने वाले सत्पुरुष चमत्कार करते नहीं, बल्कि उनके द्वारा घटित हो जाते हैं। उनके लिए तो ये सब खेल मात्र है। संत कबीरदास जी ने उन्हें ध्रुव, प्रहलाद तथा सुखदेव जैसे उच्च कोटि के भक्तों में गिनाते हुए उन्हीं की भांति प्रभु प्रेम सुधारस का पान करने वाला बताया है। आज भी ऐसे महापुरुष इस धन्य धरा पर हैं। धनभागी हैं वे लोग जो उनके सत्संग सानिध्य का लाभ लेते हैं। राष्ट्र को तोड़ने के लिए, हिंदू समाज से दलित समाज को अलग करने के लिए राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा उकसाया जा रहा है, उनके लिए संत रविदास का प्रसंग प्रेरणा स्रोत है। सभी हिंदू सावधान रहे हैं। कोई भी जाति पाति में तोड़ता हो तो उसको संत रविदास का जीवन चरित्र देकर समझा दे, जिससे भारत की अखंडता बनी रहेगी। ऐसी वीडियो देखने कल चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।